अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ लेस को दुपट्टे के पल्लू पर लगाने का तरीका। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर करना है। और ये मेरी लेस जो है शलवार के कंट्रास्ट के साथ है, क्योंकि शलवार का मैं डिज़ाइन बनाना था लेस के साथ, तो इसलिए लेस जो है मैंने दुपट्टे शलवार के साथ ली है। तो इसलिए उसमें से मेरी बची थी, तो कस्टमर ने कहा कि मेरे पल्लू पे लगा दें, तो मैं दोनों ही पल्लू पर लगाऊंगी। इस तरह से पहले मैं पल्लू की अच्छे से फिनिशिंग करूंगी, प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लूँगी और डिज़ाइन को मद्देनज़र लाजमी रखूँगी। मेरा ये चेक बना हुआ है और फ्लावर भी हैं। मैं चेक को भी और फ्लावर दोनों को मद्देनज़र रखूँगी। दोनों ही तरफ मेरा चेक बराबर और इक्वल आना चाहिए। इसलिए दुपट्टा मेरा काफ़ी लेंथ में है, इसलिए मैं इसमें से अगर कटिंग करके निकाल भी दूँगी तो मैं ईज़िली इसको पूरा कर दूँगी। तो इसलिए इसमें से मैं कुछ कटिंग करके इससे निकालूँगी। तो ये मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद अच्छे से सेट करके इसको बिठा लेना है। इस तरह से ये सेट करके बिठा लिया। डिज़ाइन को मैंने मद्देनज़र रखना है। आपने भी कोशिश करनी है कि डिज़ाइन आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो यानी कि लेंथ है डिज़ाइन है वो नहीं नज़र रखना। आपने बस अपने पल्लू को देखना है। आपने पल्लू के साथ साथ डिज़ाइन को भी मद्देनज़र रखना होता है। और यही एक प्रोफेशनल की यानी कि ट्रेनिंग और एक पहचान होती है कि आप किस तरीके से अपने डिज़ाइन को भी कवर करते हो। तो इस तरह से अब मैंने इसमें बिल्कुल ही बारीक पलटी देनी है अंदर, यानी कि उल्टी साइड की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ दूंगी। फ्रंट सीधी जो साइड है वो मेरी बाहर की तरफ है, और जो उल्टी वाली साइड है यानी कि जो अंदर का मेरा दुपट्टे का हिस्सा है उसकी तरफ मैंने बिल्कुल ही एक पॉइंट का जो मार्जिन है अंदर की तरफ दबा देना है। इससे ये होगा कि मुझे लेस लगाने में इजी रहेगी और बिल्कुल साइड की जो मेरी पलटी है वो बारीक आएगी। यानी कि ज़्यादा चौड़ी लेस जो सिलाई है मेरी वो चौड़ी नहीं बनेगी। ठीक है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी मेरी पलटी होगी लेस की। इस तरह से एक पलटी देकर बारीक पलटी दी है, कोई इसमें फोल्डिंग नहीं की। इस तरह से पलटी दे के इसकी मैंने अच्छे से प्रेस कर लेनी है। पर प्रेस करना जो है वो आपके काम में फिनिशिंग लाता है। और अगर कस्टमर को अगर यानी कि बांध के रखना हो तो आपने इस तरह की जान नहीं छोड़नी होती। सिलाई अगर आपके सूट में जान होती है तो कस्टमर भी आपको पैसे देता है। अगर पैसे यानी कि जान ना हो और अगर आप पैसे मांगो तो फिर तो नहीं मिलते। इस तरह से आपने अब लेस लेनी है। तो लेस आपने किस तरह से लगानी है वो मैं आपको ज़रा। अच्छा जी, लेस को जब भी आपने इस्तेमाल करना है ना तो लाज़मी है कि आपने इसको प्रेस करके इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो लेस जब अटैच हो जाती है धोते हो आप बाद में, तो आपकी जो लेस है वो कपड़े को खिंचाव देना शुरू हो जाती है। क्योंकि लेस में माया लगी हुई होती है। हर चीज़ हर एक जो भी चीज़ बनाता है वो अपने आप को अच्छी यानी कि एक क्वालिटी अपनी बनाता है। तो इसलिए इसको पहले वो माया लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी अकर में रहती है। बाद में भी रहती है लेकिन उस वक्त के लिए वो लोग इसको माया लगा देते हैं। तो आप इसमें प्रेस लगा दें, जिसकी वजह से इसकी जो माया है वो ज़्यादा अकर जाती है और वो यानी कि टूट जाती है। तो फिर आप लगाओगे तो बिल्कुल भी इसमें ये नहीं आएगा। और अगर आप इससे पहले थोड़ा सा शिलिंग कर लें यानी कि शावर की मदद से इसके ऊपर हल्के से छींटे दे दें, तो ये भी तब भी ये बिल्कुल भी यानी कि इसकी जितनी भी शिलिंग होने वाला चीज़ें हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से सारी आपने इसको प्रेस कर लेना है। नीचे से जो एक पल्ला है वो निकाल देंगे और सीधी वाली साइड अब लेंगे। ठीक है, ये हमारे दुपट्टे की सीधी वाली साइड है और ये वाली उल्टी साइड है। ठीक है, निशान मैंने लगा लिया, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने सीधी तरफ लेस का उल्टी वाली साइड यानी कि लेस आपकी और दुपट्टा आपका सीधा सीधा आपस में मिलेगा और लेस का उल्टी वाला हिस्सा आपका ऊपर होएगा। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से बिल्कुल फ्लावर की फिनिशिंग रख लेनी है। इस तरह से मैंने फिनिशिंग कर ली है इसकी। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से लगाएंगे। बारीक पलटी के लिए बारीक ही मार्जिन यहाँ पर लेंगे, यानी कि हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेंगे। ठीक है, लेस की जो हमने फिनिशिंग की है उसको हमने मद्देनज़र रखना है। फ्लावर आपका बड़ा है तो आपने ये नहीं करना कि आपने बाहर निकाल देना है। आपने अपने
यानी कि एक दुपट्टे का जो बॉर्डर है उसके साथ यानी कि इसको मुकम्मल रखना है। जैसे कि मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने ये रखना है, बिल्कुल भी आगे नहीं गुजारना। बॉर्डर आपका पीछे आ रहा है, फ्लावर आपका आगे जाएगा, लेकिन आपने उसको मद्देनज़र नहीं रखना। और ये आप देख पा रहे हो कि इतना सा आपने मार्जिन रखना है, ज़्यादा आपने मार्जिन इसमें नहीं लेना। और इस तरह से बिल्कुल ही आपने लेस के बॉर्डर के साथ मिलाना है। आपका जो लेस का बॉर्डर है वो पीछे है, यानी कि वो थोड़ा आगे जाके फ्लावर आपका पहले है, लेकिन आपने यानी कि जहाँ पर भी आपका लेस या बॉर्डर आए वहाँ पर आपने रखना। ये ना हो कि आपका फ्लावर आगे जा रहा है, बॉर्डर पीछे आ रहा है, बॉर्डर पीछे जा रहा है और लेस आगे आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। फिनिशिंग मुकम्मल रखनी। अच्छा जी, इस तरह से दुपट्टे को सीधा रखा है, उसके ऊपर लेस भी मैंने सीधी रखी है। सीधी साइड लेस की नीचे है और उल्टी वाली साइड इसकी ऊपर है। दुपट्टे की सीधी वाली साइड ऊपर है और लेस की और दुपट्टे की जो उल्टी वाली साइड है वो नीचे है। इस तरह से अब हमने मिला लेना है और बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। और मार्जिन एक जैसा सारा ही रखना है, ठीक है। इसी तरह से सारे ही बॉर्डर में हम लगाएंगे और आपने दोनों ही तरफ इस तरह से बारीक बारीक पलटी देकर लेस लगा लेनी है। और एंड पे जब आपने आना है, शुरू में भी और एंड में भी, क्योंकि आपने यहाँ पर दूसरी साइड की लेस नहीं लगानी, बॉर्डर यानी कि साइड के जो पल्लू है उन पे ही लगानी। तो आपने यहाँ पर पक्का लाजमी करना है, ठीक है ना। इस तरह से जो होती है शीटर की लेस, वो बिल्कुल भी यानी कि बाहर उसके धागे वगैरह नहीं निकलते, वो खुद ब खुद ही एक कटिंग कर दे तो फिनिशिंग आ जाती है। इसलिए आपने सिलाई की फिनिशिंग इसमें लाजमी कर लेनी है, ठीक है। अब इस तरह से इसको पीछे कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और लेस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने इस तरह से पीछे की तरफ को कपड़ा खींचते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है, नाखून फेरते जाएंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग। तो उल्टा इस तरह से हमने इस कपड़े को रख लेना है और जो आपने यानी कि एक अंदाज़ा भी रखना और अपने कपड़े का हिसाब भी रखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम करेंगे पक्का। साइड की हमारी स्टिच नहीं लगनी, यहीं से हमने कवर करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने पक्की सिलाई लाजमी लगा लेनी है, ठीक है। और आपने ये भी रखना है, अगर आपका यानी कि कपड़े का मार्जिन इक्वल है तो कपड़े का मार्जिन, क्योंकि हमने पहले से इक्वल रखा किया हुआ है, अगर हमारा इक्वल नहीं है तो आपने ये जो लाइंस होती हैं इसको मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। इसको आपने मद्देनज़र रखना। मेरी जो ये वाली सिलाई है यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर मेरा अभी सिलाई जा रही है, तो मुझे सारी जो सिलाई है इसी लाइन के ऊपर लगानी है, ठीक है। अब मैंने सारी उसी लाइन को देख के लाइन को सिलाई को कवर कर देना है, पूरी सिलाई लगानी है। तो इसलिए आपने अपनी जब भी स्टिचिंग का अगर आप शौक़ रखते हो या किसी को सिखाते हो, तो आपने उस बंदे की लाइन कटिंग स्टिचिंग यानी कि जो ये सिलाई है बिल्कुल सीधी करवानी होती है। ये 3 काम आते हों तो स्टिचिंग आपकी परफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इक्वल मार्जिन रख के सारे में हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से एक दफ़ा प्रेस कर लेनी है और ये आप फिनिशिंग मुकम्मल देख सकते हो कि बैक की तरफ और फ्रंट की तरफ दोनों ही हमारी फिनिशिंग मुकम्मल आई है, ठीक है। सिलाई भी किनारे पे है और डिज़ाइन भी हमारा इक्वल है। अब मुकम्मल दुपट्टे को प्रेस कर लेंगे और फाइनल लुक ये है इसकी, बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरी ये लेस लग गई थी। कस्टमर को भी बहुत पसंद आई थी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, नए आने वाले भी कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और अपने रिश्तेदारों में मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।